भगवान कृष्ण कहते हैं जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं और निर्मल मन से मतलब मुझे भजते हैं तो मेरे ही समान हो जाते हैं। मतलब अगर कृष्ण के समान कर्म करोगे तो कृष्ण ही हो जाओगे क्योंकि आप परमात्मा का अंश हैं। तो भगवान का कहना है जिस दिन आप संसार के लिए जीना छोड़ देंगे, अरे जिस दिन आप अपने लिए जीना छोड़ देंगे और संसार के लिए जिएंगे, क्योंकि शरीर भी संसारी का है, प्रकृति का है, आपका अपना कुछ नहीं है, तो आप मुझे ही प्राप्त हो जाएंगे। भगवान की बात की कितनी सही है कि मतलब अगर निष्काम भाव से आप कर्म करते हैं और मुझे भजते हैं और फिर संसार में अपना योगदान देते हैं तो आप मेरे ही दिव्य स्वरूप हो जाएंगे, मेरे ही समान हो जाएंगे और परम पद को प्राप्त करेंगे। भाई मानव शरीर का प्रधान उद्देश्य क्या है? मोक्ष पाना। इस माया में फंसना नहीं, अच्छे अच्छे इस माया में फंसे हुए हैं। तो वही भगवान कह रहे हैं कि निष्काम भाव से कर्म करिए, भय आसक्ति आडंबर इन सब को पीछे छोड़ दीजिए, केवल निष्काम भाव से कर्म, लोक कल्याण के लिए कर्म करिए और मेरे ही समान हो जाइए। ये बस मेरे समान होने का मतलब है कि मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। जब भाई मोक्ष हो जाएगा तो क्या ईश्वर का अंश ईश्वर में मिल जाएगा, तो उन्हीं के समान तो हो ही जाओगे। भगवान बताते हैं बहुत से लोग इस प्रक्रिया के द्वारा मुझे प्राप्त हो चुके हैं। बात कुल मिलाकर मोक्ष पाने की इसमें बात हो रही है। देखो, मोक्ष पाना एक हिसाब से कितना सरल भी है और एक हिसाब से कितना कठिन है। आप निष्काम भाव से कर्म करते रहिए। अब निष्काम भाव से कर्म ऐसे होता है जैसे बैंक का कैशियर है, बैंक में 1.5 लाख जमा करो चाहे 1.5 लाख उठाओ, वो अपना उठा के दे देता, उसके भाव नहीं बदलते, वो सुखी दुखी नहीं होता। ऐसे ही आपको कर्म अपने लिए नहीं करना है, कर्म सब करना है लेकिन उसमें आपकी आसक्ति ना हो, लगाव नहीं होना चाहिए, जुड़ाव नहीं होना चाहिए। तब